हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की आइए करते हैं शुरुआत हम लोग। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों को एक संपूर्ण बैच है वो मिल जाएगा। के साथ साथ आपको सोशल साइंस की तैयारी करनी है केवीएस या DTSSB या एचटेट एग्जाम के लिए, तो आपके लिए सोशल साइंस का स्पेशल बैच है। वैसे सर सीईटी की तैयारी तो ठीक है, हम लोग कर ही रहे हैं। कल आप शाम को आपकी लगभग लगभग धड़कनें बहुत अच्छे तरीके से धड़का ही दी थी, कह सकते हो। नॉर्मल तरीके से लगभग डबल हो ही गई थी। जिसने भी वो सीईटी का फेक नोटिफिकेशन बनाया है, मेरी तरफ से उसको 21 तोपों की सलामी है। एकाएक देखने में लगा था, क्योंकि बड़ा मौके का फ़ायदा उठाया सामने वाले ने कि 2 मई को पेपर होने वाला है, तो वही 2 मई ही रखा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें दिमाग लगा के उसने की है बंदे ने। हालांकि नोटिफिकेशन तो जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक के लिए तो नहीं आया है। ठीक है। सो अगर आप लोग तैयारी खैर कर ही रहे हैं, तैयारी खैर अच्छे से कर लीजिएगा। और ना सही तो उस बंदे ने ये ज़रूर आपको अलर्ट कर दिया है कि तैयारी करने का समय आज आ गया है, तैयारी कर लीजिएगा। आपके जागी हुई आपकी जो अंदर की अंतरात्मा है उसको जगाने की कोशिश की है। ठीक है, जाग जाइएगा। ठीक है। इस किताब को आप ले सकते हैं, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे आपको इस किताब का लिंक मिल जाएगा। और के साथ साथ हरियाणा की पहली फिल्म सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये हरियाणा की पहली फिल्म सिटी जो है ना, वो बनाई जा रही है कहाँ पे? गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद या पिंजौर? पिंजौर में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2 हड़प्पा स्थल, हड़प्पा साइट को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है जो 4400 साल से अधिक पुराने हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ये स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर स्थित है। दोनों के दोनों ही आपके स्थल जो है स्थित है ये। और हड़प्पा स्थल जो है लगभग कितने साल पुराने हैं? 4400 साल पुराने हैं, 4400 साल पुराने हैं ये वाले। और दोनों ही गांव कहाँ पे है सर? ये है भिवानी के अंदर है। एक गांव तो इसके अंदर आता है, मित्ताथल आता है। हालांकि मैंने इसको आपको पहले पढ़ाया था, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन अब मिली है इसको, इसके करे मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एक मित्ताथल है इसका। और मैं मित्ताथल से क्या क्या चीज़ें अभी रिसेंट मिली है, तो रिसेंट यहाँ मित्ताथल से मिला है तो टेराकोटा मिला है, याद रखना टेराकोटा। टेराकोटा के अलावा यहाँ से पत्थर मिले हैं उस जमाने के। और इसके अलावा यहाँ से मिले हैं तांबे तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं। टेराकोटा होता है मिट्टी के बर्तन, समझिएगा आप लोग। ठीक है। तांबे के होता औजार है, जैसे इसके अंदर आपके कह सकते हो आप लोग, एक तांबे के हरपून कह दीजिएगा। हरपून या हारपून लिखा होता है, तांबे के भाले जैसे उनको बोलते हो आप लोग। तांबे की चूड़ियाँ मिली है यहाँ पे। इसके अलावा हाथी दांत यहाँ से मिले हैं। ठीक है ना, हाथी के दांत मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से शंख मिला है, ठीक है, उस ज़माने का। इसके अलावा यहाँ से हड्डियाँ भी मिली है उस ज़माने की, ठीक है ना, हड्डियाँ भी मिली है। तो ये सब चीज़ें मिथाथल, ये भिवानी के अंदर है। एक और है भिवानी के अंदर जिसका नाम है तिगराना, ठीक है ना, तिगराना। तिगराना भी बोलते हैं, तिगड़ाना भी बोलते हैं, दोनों ही लिखे होते हैं। यहाँ से पुरानी निवासियों के मिट्टी के घर है, इस टाइप से मिट्टी के घर थे, लोग कभी रहते थे, तो उनके मिट्टी के घर मिले हैं, यहाँ से मिट्टी के घर मिले हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, भिवानी जिले से संबंधित है। ठीक है। भिवानी को हरियाणा का बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना करते हैं हम लोग। एक टाइम पे ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था, जब चरखी दादरी जब तक नहीं बना था। अब तो हरियाणा का बड़ा जिला सिरसा हो गया है। ठीक है। और इसके अलावा इसको हरियाणा का मिनी क्यूबा, छोटा क्यूबा, इस नाम से भी जाना करते हैं हम लोग। और ये ज़िला बना कब था सर? 1972 के अंदर ये एक ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया था ये। 22 जुलाई को अलग हुआ था ये। और इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? अच्छा, एक तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्निकल कॉलेज भी है यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हो आप लोग यहाँ से? और आप याद कर सकते हो यहाँ पे कि हरियाणा की मिनी काशी, छोटी काशी भी इसको कहा करते हैं, मंदिरों की वजह से। 300 से ज़्यादा मंदिर जो है ना इसी के अंदर ही है, तो इसलिए याद कर सकते हो आप लोग इस वाले को। इसके अलावा आप याद कर सकते हो कि इसी से एक नया जिला निकाला था, कौन सा? चरखी दादरी। कब निकाला था? 2016 के अंदर जो है ना, इससे एक नया जिला निकाला था। यहाँ से विजेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट नाम आप याद कर सकते हो, फेमस बॉक्सर है। अखिल कुमार हुए, जगदीश सिंह हुए, ये फेमस बॉक्सर हुए हैं यहाँ से, तो आप ज़रूर याद कर सकते हो इस वाले पर्टिकुलर ज़िले को इन चीज़ों के लिए।
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत ने अपने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, ये बहुत अच्छा सवाल है, जो बच्चे सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी के लिए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से समझना आप लोग, बड़ा मेहनत का क्वेश्चन है ये वाला। तो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR 200 की अवधारणा डिजाइन पूरी कर ली गई है। यह परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? देखो इस सवाल का ठीक आंसर तो रहेगा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआई, ठीक है ना। एक तो पहली बात आप लोग ये याद कर लेना, एनपीसीआई जो है ना इसके साथ में या इसके तत्वाधान के अंदर जो है ना ये होगा आपका। एक बात मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, हरियाणा के अंदर दो न्यूक्लियर प्लांट है हरियाणा के अंदर। देखो एक तो आप सिंपल सी बात आप ये याद रखिएगा, हरियाणा का जो फतेहाबाद का है ना, फतेहाबाद का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो भी यही कंपनी ही बना रही है, एनपीसीआई यही कंपनी बना रही है। फतेहाबाद हिसार और सिरसा के बीच में पड़ने वाला एक जिला है फतेहाबाद, वहाँ पे ये जो प्लांट है यही बना रही है। अब सुनो ध्यान से तुम लोग, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर 200 BSMR के नाम से इसको हम लोग जानने वाले हैं, यानी कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म तो इसका ये बनेगा। इसको दो कंपनी है मिलके, दो कंपनी का मतलब क्या है सर, एक तो हो गया BARC हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी इसके साथ में होगी एनपीसीआई हो गया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इसके अंदर आती है। ये डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है, और दोनों का ही हेडक्वार्टर भी बता देता हूँ कहाँ पे आपका, दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर है। अब एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि BSMR जो है ना इसमें 200 का क्या मतलब है सर, 200 का मतलब है कि 200 मेगावाट इलेक्ट्रॉन का प्रेशर वाटर रिएक्टर है ये वाला, ठीक है ना। इतना प्रेशराइज्ड वाटर का इतना प्रेशराइज्ड वाटर का रिएक्टर है ये। और इसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज़ करेंगे सर हम लोग, तो फ्यूल यूज़ करेंगे यूरेनियम 235 यूज़ करेंगे, यूरेनियम 235 फ्यूल का इस्तेमाल होगा। और वैसे मैं बता देता हूँ कि नेचर में हमें कौन सा मिलता है, नेचर में हमें मिलता है यूरेनियम 238 जो है ना हमें प्रकृति में मिलता है, इसको हम लोग बाद में तैयार किया करते हैं। और BSMR 200 है, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो ये तैयार हो जाएगा 2033 तक, अपने वाला भी लगभग 2036 तक जो ना 2036 तक जो ना फतेहाबाद वाला लगभग तैयार कर देगा। एनपीसीआई ने अभी रिसेंटली इसके लिए अनाउंस भी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अनुसार इस पे खर्चा कितना आएगा, खर्चा इस पे आने वाला है टोटल 5,700 करोड़ का खर्चा आएगा, 5700 करोड़ का खर्चा आएगा। निर्मला सीतारमण जी ने भी बजट में भी ना भारत स्मॉल रिएक्टर 55 मेगावाट के होंगे भारत में, इस तरीके की घोषणा की थी, एक बजट आपने पढ़ा ही होगा। और भारत सरकार ने भी इसके लिए जो ना टोटल अलॉट भी किए थे, कितने 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे बजट के अंदर, कमिट किए थे कि हम लोग आगे 20,000 करोड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सेटअप करेंगे। भारत में न्यूक्लियर पावर जो है ना 8 गीगावाट के मतलब टोटल आगे आने वाले टारगेटेड बताता हूँ मैं आपको। देखो अभी के लिए 8 गीगावाट के हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले 2047 तक जो है ना हम लोग 100 गीगावाट के न्यूक्लियर प्लांट है वो सेटअप कर दें इंडिया में, ऐसा हमारा टारगेट है। अभी इंडिया में 8 गीगावाट की ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग कितनी एनर्जी बना रहे हैं, 8 गीगावाट की एनर्जी ही बना रहे हैं केवल। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका नाम है आपका जेतापुर। ये एग्जाम में क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में इसकी कैपेसिटी भी बताता हूँ कितनी है आपके, 9900 मेगावाट की है, 9900 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, मैंने इसको 10 से 15 बार एग्जाम में आते देख लिया, रिपीट होते, प्लीज़ इसको याद करना, इसलिए कह रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और जो गोरखपुर वाला न्यूक्लियर प्लांट है वो भी आपका कितना मेगावाट का है अपना, वो है 2800 मेगावाट का है, 2800 मेगावाट का है आपका, 2036 तक लगभग पूरा हो जाएगा ये। तो इसी योजना के चलते हुए कौन बनाएगा इसको, एनपीसीआईएल ही बनाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तुत मिशन हरियाणा @2047 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। हरियाणा राज्य को जो है ना $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का
काम करना है, इसका सीधा सीधा टारगेट है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अब कब तक बनाना है सर हमारे पास में इसका, तो इसका हमारे पास में टारगेट जो है ना वो बनाना है कब तक का, 2047 तक बनाना है, ये ध्यान रखना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। 2047 तक बनाने का टारगेट है हमारे पास में। तो और 50 लाख नए जॉब जो है ना वो क्रिएट करना है हमारे पास में। एक बात याद रखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इस बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे, वित्तीय रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र में केवल 9 लाख परिवारों को कवर किया गया है। आपको बताता हूँ, आयुष्मान भारत योजना में रिसेंटली दिल्ली ऐड हुआ है। अब भारत में पश्चिम बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में केंद्र शासित और राज्य सब में अप्लाई हो गया है। दिल्ली भारत का 35वां केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कह लो, टोटल 36 है ना आपके मिला के सारे, ये तो 35 तक शामिल हो चुके हैं सारे। और इससे पहले जो 34वां ऐड हुआ था यूपी क्या उड़ीसा ऐड हुआ था। हरियाणा में इस आयुष्मान भारत योजना का नाम है चिरायु हरियाणा। इसके तहत 32 लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया जा चुका है आपका। राज्य सरकार ने राजस्व आय से इन परिवारों के लिए खर्च वहन किया है। राजेश खुल्लर ने सुझाव दिया कि इस प्रकार की पहल को केंद्रीय निधि आवंटन में ध्यान रखना जरूरी है। 2024-25 के लिए हरियाणा का जीएसडीपी जो है ना वो है 677,033 करोड़ अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय 353,182 है जो देश में दूसरे स्थान पे आती है। और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य हरियाणा दे ही रहा है। गरीबी रेखा से नीचे आने वालों को हरियाणा लाभ दे रहा है, 1,80,000 से नीचे जिनकी भी इनकम है। 61.84 जनसंख्या, लगभग 47 लाख परिवार स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। एसडीजी में भी हरियाणा फ्रंट रनर राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान रखता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। जीएसटी कलेक्शन में भी हरियाणा 5वें स्थान पे है। जीएसटी संग्रहण में पहले स्थान पे, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे 5वें पे है। और 2047 तक हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। 50 लाख नए रोजगार जो है ना एड ऑन करना चाहते हैं। और हरियाणा में 50,000 युवाओं को एआई के तरीके से जो है ना वो सिखाया जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर जी, और हरियाणा में भारत में हमारा जो फाइनेंस कमीशन है 16 नंबर का, इसके 16वें के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पहले वीसी बने थे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंस कमीशन जो है ना हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है। इसका मेन काम होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पैसा कैसे बंटेगा इसको तय करना होता है। राज्यों में, पंचायतों में कितना ग्रांट दिया जाएगा, कहाँ ज़रूरत है इसकी, ये आर्टिकल 280 के अंडर आता है आपका, 280 के अंडर आता है आपका फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है इसके अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है। और इसके अलावा जो है ना 2025 से ही एक्टिवेट हो रहा है आपका, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा सरकार की प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना है। इसके तहत कितने साल से पुराने पेड़ों को 3,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। ध्यान रही, पहले पेंशन 2750 रुपये थी, इसको हाल ही में बढ़ा के 3,000 कर दिया है। एक तो चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि 75 साल से पुराने पेड़, एचएसएससी ने इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया अगर आपको याद हो तो 75 साल से पुराने कोई पेड़ हो तो उनको पेंशन दी जाती है। ये प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना, इसमें पुराने पेड़ों को पेंशन, ताकि हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और पेड़ों की देखभाल की जाती है। इसमें पानी और खाद है, सुरक्षा की व्यवस्था है। आवेदन, अब मैं इसको आज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं। कोई आवेदन करना चाहता है 30 जून 2025 तक इसका आवेदन कर सकता है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकता है या ऑफलाइन भी जाके कर सकता है। कौन कौन से पेड़ होने चाहिए, पीपल का, बरगद का, आम का, जामुन का, नींबू का, जाल है, बुल्लर है, पिलखन है, ये सारे पेड़ होने चाहिए, 75 साल से पुराने होने चाहिए। इनके लिए सालाना पेंशन मिलेगी ये 3,000 रुपये। समय समय पर पेंशन बढ़ाई भी जाएगी वैसे। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है आपका। और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं, तो आप मुझे वो सवाल का जवाब दीजिएगा। नेशनल हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं हर साल, बताइए। नेशनल हेल्थ डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, पहली बार कब बनाया गया था, ये ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर रखना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।